हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं लाता हूं यूट्यूब पर आपके लिए मैथ्स पर बहुत ही छोटी और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि आपका अपना यूट्यूब चैनल यूट्यूब अब हमारा है। यदि आप इस पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है, जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है एलसीएम और एचसीएफ। तो मैं आपको एचसीएफ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो एचसीएफ पर मैंने क्वेश्चन बनाया है, मतलब लेकर आया हूँ आपके लिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 ड्रमों में क्रमशः 3 ड्रम है और उनमें क्रमशः 36 लीटर, 45 लीटर और 72 तेल है। यानी कि 3 ड्रम है, उनमें 36, 45, 72 लीटर तेल है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। यानी कि बड़ा सा बड़ा जब आए, देखो फोकस क्या करना होता है एचसीएफ पर। अगर छोटे से छोटा आएगा तो एलसीएम निकालना हमें उसमें, लेकिन हमें एलसीएम की अभी बात नहीं चल रही है। अभी जो चल रहा है हमारा एचसीएफ की बात चल रही है। अभी मैं एचसीएफ करा रहा हूँ, उसके बाद एलसीएम लेकर चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, बड़े से बड़ा, बस ये पहचान है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें जब भी बड़े से बड़े माप की बात करेगा और इस तरह का क्वेश्चन होगा तो उसमें एचसीएफ ही निकाला जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ के लिए क्या होता है दोस्तों, मैंने बताया। देखिए संख्या में क्या है, ये 36 कोमा 45 लीटर, यानी कि 45, और फिर कितना है दोस्तों 72। इसका हमें क्या करना होता है, एचसीएफ निकालना है यहाँ पर। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना, एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने बहुत सारी ट्रिकें बता दी हैं, भाग विधि भी बता दी है और गुणनखंड भी बता दी है बेसिक से। और जबकि मैं आपको इस क्वेश्चन को ट्रिक से कराऊंगा, तो ये ट्रिक से देखेंगे क्वेश्चन। ट्रिक क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं ऐसे उसमें। ठीक है, अब देखो हम 45 का और 72 का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ज्यादा आएगा। तो डिफरेंस जो देखते हैं हम, उन दो नंबरों का डिफरेंस देखते हैं कि जो पास में हो। ठीक है, या तो दोनों छोटे हो या दोनों बड़े बड़े हो। ठीक है, नहीं तो भैया हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, 36 और 45 का अंतर निकाल लेंगे। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि डिफरेंस इस तरह से 45 माइनस के 36 बराबर 9। तो ये 9 ही आपका आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस। और बाकी तो बेसिक है ही आपका। बेसिक क्या करते हैं, इसके गुणनखंड अलग करेंगे, इसके अलग, इसके अलग। बेसिक की बता दिया। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे, एसएससी, पुलिस का मतलब कंपटीशन एग्जाम है, तो उसको सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस को एचसीएफ से कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस वाले क्वेश्चंस को। तो ये क्वेश्चंस क्या है, 252 तथा 545 का एचसीएफ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 252 और 545, इसमें हम इस विधि से भी कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। जो डिफरेंस आएगा, मैं यहाँ भाग विधि बता दूं तो भाग विधि में क्या होता है, एक छोटा नंबर ले लेते हैं और बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। तो भाग विधि में जो होता है, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया 252, और 252 को हम डिवाइड करेंगे 595 को। ठीक है, नहीं तो 595 कितना हो गया, ये आ गया आपका 595। 595 तो कितनी बार चला जाएगा, यहाँ पर 2 बार चला जाएगा। तो 2 से हम भाग देंगे, तो इसको मतलब यानी कि गुणा करनी होती है। भाग देने का मतलब वही होता है तरीका। अब वही 252 का तो हम टेबल याद नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते हैं, एक अंक यहाँ ऐसा रखते हैं कि उसकी इसमें मल्टीप्लाई करें भाजक में, और ये हमारा भाज्य मिल जाए। यानी कि या तो इससे कम आ जाए या फिर जो है उतना आ जाए। तो हम 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 10 का 0, फिर 1 हासिल का, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 1 हासिल का 5, तो 504 आ गया। इसको हम डिफरेंस देखेंगे इसका, तो 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, अब इस वाले, ये जो शेषफल होता है, इस शेषफल से इस वाले को भाग देते हैं, जो पहला भाजक होता है हमारा। तो 252 है यहाँ पर, इसको भाग देंगे अब हम। तो इसको भाग दीजिए, तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार यहाँ पर भी चला जाएगा ये। तो 2 गुना 2 और 2 नम 18। ठीक है, फिर इसका अंतर देखेंगे तो यहाँ से 0 आएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा ये 7, यानी कि 70। तो 70 से अब हम किसको डिवाइड देंगे, जो शेषफल आया 70, उससे इस भाज्य को भाग देंगे। फिर अब तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 70 का ना 70, तो ये 70 आ जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ से 1 और यहाँ से बचेगा 2। अब फिर ये वाला शेषफल जो है, इस शेषफल से हम किसको भाग देंगे, मैं यहाँ पे बता दूं, इस वाले शेषफल से अब हम किसको भाग देंगे, इस वाले 70 को। तो 70 से कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा 3 बार। मतलब 21 से जब भाग देंगे हम 70 को तो कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। यानी कि 3 गुना 3 और 3 दूनी 6,
अब कितना बचेगा यहाँ पर से बचेगा 7। तो 7 से फिर हम 21 को डिवाइड देते हैं। 21 को डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 या 21। अब देखो बन गया 0। मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि हमारा जो टारगेट होता है वो 0 बनाने का होता है। अब यहाँ पर 0 बन गया। जब तक आपका शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक आपको भाग देते रहना है इसी तरह से लगातार। बस क्रम कुछ नहीं होता है। पहले हमने देखो 2 से, मान लीजिए मैं फिर से रिपीट करा दूं, यहाँ पर 252 और 595 का एचसीएफ पूछ रहा है और हमें करना है इसे भाग विधि से। तो भाग विधि क्या होती है एचसीएफ की, जो छोटा नंबर होता है उससे बड़े नंबर को हम भाग देते हैं। तो यहाँ एक ऐसा नंबर देते हैं, अपने ही उससे रखते हैं विचार करके कि वो नंबर इसमें मल्टीप्लाई करे और इससे ज्यादा नहीं बने, 595 से ज्यादा नहीं बने। अगर हम यहाँ 3 ले लेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 600, मतलब 700 के आसपास आ जाएगा, कुछ 700 से ज्यादा ही आएगा। लेकिन हमें यहाँ 700 नहीं बनाना, हमें 500 से कम या 500 के आसपास बनाना। तो हमने 2 रख लिया, तो 2 से इसमें गुणा करी तो 504 आ गया। 504 को हमने घटा दिया, इसमें से 504 को हमने घटाया 595 में से। अब क्या हुआ, 595 में से घट के आ गया 51 आ गया, 91 आ गया, सॉरी। जब 91 आ जाएगा तो इस वाले भाजक को ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाग देने के लिए। तो 91 से भाग इस वाले भाजक को, ठीक है। नहीं तो देखो हमें क्या करना होता है, आप समझ गए होंगे भाग विधि किस तरह से होती है। तो हमें 0 बनाना होता है। अब जब 0 बन जाता है और जिस भाजक पर बनता है 0, लास्ट भाजक पर, तो वही भाजक ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं HCF। तो ये HCF हो गया। किस संख्या का हो गया, इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का HCF हो गया, ठीक है। देखो फुल भी बन गया, आया। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं ये वाले क्वेश्चन सब। ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये इसमें क्या कह रहा है, HCF बोल रहा है और इसमें भी HCF, यानी कि इसमें भी मास है और मास है, दोनों में मास निकालना हमें। तो दोस्तों होता क्या है इसमें, मैंने ट्रिक से बताया, इन दोनों का अंतर भी देख लेते हैं या फिर इन दोनों का अंतर देख के फिर जो आएगा उस तरह से हम डिवाइड करके निकालेंगे। तो मैंने एक बनाया 3 डिजिट का, मतलब 2 नंबरों का, जैसे कि पहला नंबर यह है और दूसरा नंबर यह है, इन दोनों का HCF। फिर दूसरा क्वेश्चन बनाया है, लेकर आया हूं, मतलब 3 नंबर का, इसका 280 और 455 और 735 का HCF। तो मैं यहाँ दोनों ही क्वेश्चंस भाग विधि से कराऊंगा और बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। अब देखेंगे इस क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 2923 से 3200 को 39। तो आइए भाग विधि से देखते हैं हम। 2923, तो 2923 में यहाँ पर ले लेता हूँ। 2923 से हम भाग देंगे दोस्तों, 2923 को देंगे हम 3239 को। तो कितनी बार चला जाएगा, देखिए यहाँ से एक बार जाएगा, क्योंकि हम 1 रखेंगे यहाँ पर। अगर हम 2 रख लें तो 2 दूनी 4, उस 2 की हम इसमें गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे मतलब 4000 ज्यादा आएगा ना, ये 3239। हम क्या रखेंगे 1, तो 1 बार चला जाएगा, इसमें भाग हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं और लिखने के बाद फिर क्या होता है, उसमें हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। नहीं क्या करते हैं, हम लेस कर देते हैं इसमें से दोस्तों। तो यहाँ से लेस होगा, कितना जाएगा देखिए, यहाँ से बच जाएगा 6 और यहाँ से 1 और यहाँ से 1 इधर ले लेंगे, तो 12 में से 9 जाएगा, तो कितना बचेगा 3, ठीक है। 316 बच गया। अब 316 जो शेष आया है उससे किसको भाग देते हैं, इसको। चाहे तो अलग अलग लिख कर भाग दे लीजिए, लेकिन अलग नहीं देते हैं, बस ऐसे ही जल्दबाजी में हम ऐसे करते हैं और इस तरह से करके और ये संख्या यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिख ली, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, ये कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जो इससे इसको चला जाए। तो देखिए 7 31 9 या 27, 9 बार चला जाएगा, ठीक है। 316 से भाग देंगे इसको, तो कितने रखेंगे, हमने 9 रख लिया यहाँ पर। तो 9 से गुणा करेंगे, 9 छक्का 54, 54 का 4 हासिल लगा 5 और फिर 9 का 9 और 5 14, 14 का फिर से 4, फिर 1 हासिल का और 9 या 27 और 1 28, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 छक्का 54 का 4 हासिल लगा 5 और 9 4 14, 1 हासिल का, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ से घटाएंगे। तो यहाँ से 1 इधर लेंगे, 13 में से जाएगा, 13 में से घटेगा कितना 4, तो बचेगा 9। फिर दोस्तों इसमें से कितना आएगा, 11 में से 4 घटेगा तो बचेगा 7, ये बचा, ठीक है। अब क्या देंगे, हम इसको भाग देंगे। फिर आप देंगे 316 को भाग, तो ऐसे क्या नंबर लेंगे जो ये बन जाए या इससे कम आ जाए। तो फिर क्या लेंगे हम 4, तो 4 9 36
36 का 6 हासिल लगा 3 और 4 7 28 और 3 31। तो देखिए 0 आ गया। ठीक है, अब ये 0 आ जाए तो यदि हम भाग विधि से HCF निकालते हैं तो शेषफल 0 पहुंचाते हैं, हम 0 पे पहुंचाते हैं शेषफल को। अब देखिए किसके कारण हुआ है 0, 7 9 के। तो इसका जो HCF हो जाएगा 7 9, ये इसका HCF हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। तो इसमें क्या होता है, या तो इस वाली संख्या से इसको भाग दे दो या इस वाली से। तो हम पहले इनका निकाल लेते हैं, तो जो बड़ी बड़ी संख्या होती है, जो नंबर बड़े होते हैं दोनों, उनका निकाल लेते हैं पहले। तो देखिएगा 455 से हम भाग देंगे 735 को, तो एक बार जाएगी, क्योंकि 2 बार जाएगी और उसकी 2 में 4 को गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा, कुछ 870 हो जाएगा, इसलिए हम 2 बार दे नहीं सकते, एक बार भाग जाएगी। चलिए एक बार भाग करेंगे। अब जाएगा 8 और फिर 2, तो 280 से भाग देंगे अब 455 को। तो 455 को भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 2 बार, 28 दूनी 56, ज्यादा हो जाएगा, एक बार भाग जाएगी यहाँ पे। तो एक बार भाग देंगे तो 280 आ जाएगा, और 280 को देखिएगा हम घटाएंगे तो 5 और 15 में से जाएगा तो 7 या 8, थोड़ा अजीब सा बन गया, मैं यहाँ ठीक से लिख देता हूँ दोस्तों। और फिर यहाँ से 1, अब 175 से भाग देंगे 280 को, तो 17 दूनी 34, यानी कि एक ही बार भाग जाएगी फिर, तो 175, फिर इसको घटाएंगे हम 5 और फिर 0 और 1, फिर 105 से भाग जाएगी 175 को, तो एक बार जाएगी 105, फिर आ जाएगा 0 और 7, फिर 70 से भाग देंगे हम इसे 5 को, तो कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, एक बार जाएगा, तो एक बार में आ जाएगा 70 और बचेगा 35, 35 से भाग देंगे हम 70 को, 2 बार में आ जाएगा ये 0, कितना आ जाएगा 0, 0 शेष बन गया। अब देखो होता क्या है, यदि ये 2 संख्या का HCF पूछता, 2 संख्याओं का मान से पूछता, तो हम क्या करते, 35 इसका आंसर दे देते, लेकिन यहाँ 2 का नहीं है, यहाँ पर पूछा 3 का। तो अब ये वाला जो एलसीएम है, यानी कि 35, इस 35 से हम इसको भाग देंगे, तो 35 से हम क्या करेंगे, इसको 280 को भाग देंगे, तो 280 को भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, कितनी बार चले जाएगा ये, 7 बार, 8 बार देख लेते हैं, 8 बजे 40 और फिर 4 हासिल का, 8 से 24 और 4 28, देखिए कितनी बार जल्दी चली गई। तो यहाँ पर भी 0 बन गया, ये शेष 0 हो गया, ये वाला जो शेष है ये भी 0 ही है यहाँ पर भी। तो ये क्या आ रहा, 35 है, तो 35 इसका, यहाँ से भी 35 बच रहा है, यहाँ से भी 35, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इन तीनों का HCF मैं लिख देता हूँ, इसका और इसका, इन तीनों का आ जाएगा HCF आ जाएगा, HCF बराबर 35, ये आ जाएगा। तो ये दोस्तों ये आंसर है आपका, ठीक है नहीं, यानी कि मासा आ चुका है। अब क्या है, देखो मैंने यहाँ भाग विधि से 2 सवाल करा दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, आप भी इस तरह के सवाल पर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप भाग विधि से भी कर सको, और ट्रिक से मैंने जो बताए थे वो ट्रिक से भी आप कर लेना, ठीक है दोस्तों। अब 1-2 सवाल इसके देख लेता हूँ, अगर कोई बचे तो नहीं है, बाकी तो सारे सवाल मैंने करा ही दिए हैं आपको, कई तरह के सवाल करा दिए HCF का, और HCF का काफ़ी इतना ही बहुत है। दोस्तों न्यू है चैनल पे और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों यूट्यूब अब हमारा है,